नमस्कार। चलिए आज राजस्थान के इतिहास में थोड़ा गहरा उतरते हैं और जानते हैं उन दो जबरदस्त नेताओं की कहानी जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए सच पूछो तो अपनी जान की बाजी लगा दी। ये कोई छोटे मोटे आंदोलन नहीं थे, इन्होंने तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि ये दो अलग अलग नेता थे, आदिवासियों के हक के लिए दो बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का अंत एक जैसी एक दुखद कहानी में हुआ। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, आज हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले हीरो गुरु गोविंद गिरी की। फिर हम जानेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में। इसके बाद जो सबसे जरूरी है, हम इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स सबसे जरूरी हैं उनका एक फास्ट रिवीजन करेंगे। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले नायक गुरु गोविंद गिरी और उनके चलाए भगत आंदोलन से। गोविंद गिरी की कहानी शुरू होती है साल 1858 से, डूंगरपुर के एक बंजारा परिवार में। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भील समुदाय में सामाजिक और धार्मिक चेतना जगाना, मतलब उन्हें अंधविश्वासों से बाहर निकालकर एक बेहतर जिंदगी की राह दिखाना। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये 3 तारीख हैं। इन्हें तो दिमाग में एकदम फिट कर लेना है क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले 1883, जब सिरोही में संप सभा की नींव रखी गई, ठीक है। फिर 1903 मानगढ़ पहाड़ी पर पहला बड़ा कन्वेंशन हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन नवंबर 1913, जब मानगढ़ में एक बहुत ही बड़ी सभा हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1913 की इस सभा में ऐसा क्या हो गया जो ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हुआ ये कि उस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां बरसा दी गईं और नतीजा, लगभग 1500 बेगुनाह भील मारे गए। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसने इस आंदोलन का एक बहुत ही दुखद और क्रूर अंत कर दिया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, हमारे दूसरे नायक मोतीलाल तेजावत और उनके एक ही आंदोलन की तरफ। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म उदयपुर के एक ओसवाल परिवार में हुआ था, पर आदिवासियों के बीच ये इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि लोग उन्हें प्यार से बावजी बुलाते थे या फिर आदिवासियों का मसीहा कहते थे। और उनका नारा, अरे वाह, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन क्या जबरदस्त पावर थी इनमें। ना हाकिम ना हुकुम, मतलब बिल्कुल साफ था, ना कोई राजा चाहिए ना किसी का आदेश मानेंगे। ये अपने राज की एक बुलंद आवाज थी। अब जैसे गोविंद गिरी के आंदोलन की तारीखें थीं, वैसे ही तेजावत जी के आंदोलन की भी अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1921 में मात्र कुंडिया से एक ही यानी एकता आंदोलन शुरू हुआ और फिर आया 7 मार्च 1922, जब नीमड़ा गांव में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन बुलाया गया। और अफसोस, इतिहास ने खुद को दोहराया। मानगढ़ की ही तरह यहाँ नीमड़ा में भी अंधाधुंध गोलियां चलीं और लगभग 1200 भील शहीद हो गए। एक और दिल दहला देने वाला नरसंहार। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इन दोनों आंदोलनों की आमने सामने की तुलना। समझ लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए अल्टीमेट स्टडी गाइड है। सारे कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाएंगे। तो चलो अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। गिरी का आंदोलन, भगत आंदोलन, तेजावत का एक ही आंदोलन। आसान है, गिरी जी ने 1883 में संप सभा से शुरुआत की, जबकि तेजावत जी ने 1921 में मोर्चा संभाला। दोनों का अंत एक त्रासदी में हुआ, गिरी के आंदोलन का मानगढ़ में 1913 में और तेजावत के आंदोलन का नीमड़ा में 1922 में। और आंकड़े तो दिल दहला देते हैं। मानगढ़ में लगभग 1500 भील और नीमड़ा में करीब 1200। ये टेबल सच में सब कुछ एक बार में याद रखने के लिए बेस्ट है। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, नीमड़ा में जो हुआ वो इतना भयानक था कि इतिहास में इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में अक्सर आता है, तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो अब वक्त है एक फाइनल और एकदम तेज रिवीजन का। चलिए सिर्फ उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो परीक्षा के लिए याद रखने ही रखने हैं। तो सब कुछ एक साथ दोहराते हैं। गोविंद गिरी, 3 बातें याद रखनी है, भगत आंदोलन, संप सभा और 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। डन। मोतीलाल तेजावत, इनके लिए भी 3 चीजें, एक ही आंदोलन,
उनका निकनेम बावजी और 1922 का नीमड़ा हत्याकांड। पीड़ितों के नंबर्स मानगढ़ 1500, नीमड़ा 1200। तेजावत जी का नारा ना हाकिम ना हुकुम, और नीमड़ा का दूसरा नाम बिल्कुल सही, दूसरा जलियांवाला बाग। बस इतना याद है ना तो परीक्षा की टेंशन छोड़ दीजिए। तो ये सिर्फ तारीखें और नंबर नहीं है, ये संघर्ष और बलिदान की कहानियां हैं। आज भी जब हम आदिवासी अधिकारों की लड़ाई देखते हैं तो सोचना पड़ता है कि गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत की असली विरासत क्या है। उनका बलिदान हमें आज क्या सिखाता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।